बर्फ़बारी हुई है। मैं वही देखने आया था क्योंकि बीच में कुछ शिकायतें आई कि बर्फ़ को हटाने के हवाले से या बिजली के रेस्टोरेशन के हवाले से, तो वो देखने आया मैं। और यहाँ पे पिछले दिनों गुलमर्ग के लिए एक नया स्की लिफ्ट का जो इनॉग्रेशन हुआ वो चेक करने आया हूँ। इसमें कुछ खामियां हैं, अब अफसरों के साथ बैठ के उनको अब दुरुस्त किया जा रहा है। लेकिन बड़ी बात यह है कि बर्फ़ पड़ी, अभी तक तो जनवरी सारा सूखा पड़ा हुआ था। इस बर्फ़ से एक तो टूरिज़म से हमें बहुत फ़ायदा मिलता है क्योंकि बहुत लोग बर्फ़ का ही इंतज़ार कर रहे थे, अब वो आना शुरू कर रहे हैं। और गर्मियों में अगर हमें ये बर्फ़ नहीं मिली होती, अभी गर्मियों में पानी की बहुत सख्त किल्लत रहती। तो अल्लाह का शुक्र है कि बर्फ़बारी शुरू हुई है। 26-27 को और बर्फ़ की उम्मीद है और अच्छा है। सर, जो ये ड्रैग लिफ्ट है क्योंकि एशिया का लॉन्गेस्ट हाईएस्ट है, तो कब तक ये आप शुरू होगा? और हाँ, मैं तो सोच रहा था कि अभी चालू होगा, लेकिन जैसे मैंने कहा इसमें एक आध चीज़ दुरुस्त करने की ज़रूरत है। तो शुक्र है मैं खुद आया, नहीं तो पता नहीं ये चला पाते भी नहीं। लेकिन मैंने इनसे कहा हुआ मेरे जाने से पहले मैं देखना चाहता हूँ कि ये चले, तो मैं यहाँ से अभी इनके पीछे लगा हुआ हूँ। उम्मीद करता हूँ कि 1-2 घंटे में ये जो है इस्तेमाल करने के काबिल होगा। लेकिन अभी तक मुझे अफसोस है कि अभी तक ये कर नहीं पाए। सर, अब हम उम्मीद करते हैं कि खेलो इंडिया के इवेंट भी होंगे होने चाहिए। पिछले साल आपको याद है 3 बार हमें पोस्टपोन करने पड़े क्योंकि वक्त पे बर्फ़ हमें मिली नहीं। इस बार चिले कलान में ही बर्फ़बारी हुई है, तो अब खेलो इंडिया गेम्स भी जो हैं हम ठीक तरह से ऑर्गेनाइज़ कर सकेंगे। सर, इससे पहले आपने कहा कि हम समर के लिए आर्टिफिशियल स्लोप्स तैयार करेंगे, क्या उसमें कुछ पेशरफ्त तो हुई है? अभी तो कहा ना, अभी तो बजट तैयार होना है। वो तो अभी उसके बारे में हमने सोचा है, बात की है। आगे जाके अब उसके लिए हमें तैयारी करनी होगी। अब देखते हैं कितना हम उसके लिए बजट में रख पाएंगे। बजट की आपने बात की है, क्या इस बार आवाम दोस्त बजट होगा? और पिछली बार भी था, आगे भी होगा। लोगों की बनी हुई हुकूमत है। पिछली बार भी हमने कई इक़दामात उठाए लोगों को एक राहत पहुंचाने के लिए, आगे भी करेंगे। सर, आप पावर मिनिस्टर हैं, कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में इस वक्त काफ़ी ज़्यादा जो बिजली की किल्लत है, तो इसके हवाले से क्या ना, मौसम के नुकसान के वजह से सिस्टम में काफ़ी ख़राबी आई। जैसे मैंने परसों आपसे कहा, जहां रोज़ हम 1700 मेगावाट बिजली सप्लाई करते थे, और तेज़ हवा और बर्फ़ के वजह से हम 100 मेगावाट पे नीचे आए। कल रात तक हमने 1500 दोबारा क्रॉस किया था। अब जो सबसे दूर दराज इलाके हैं और जहाँ सबसे ज़्यादा बर्फ़ पड़ी, जाहिर सी बात है वहाँ थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन अफसरों ने मुझे उम्मीद दी है कि आज तक वो सारा मुकम्मल करेंगे। सर, खुशी का है कि नासिर असलमानी साहब को कैबिनेट का स्टेटस दर्जा उनको तो पहले ही हमने दिया था, अब उसके लिए ऑर्डर का इंतज़ार था। अब ऑर्डर भी हो चुका है, ठीक है ना। अच्छा सर, कल तरुण चुग ने कहा कि जो जम्मू के अलग स्टेट का जो बात की जा रही है, तो उन्होंने कहा कि ये नेशनल कॉन्फ्रेंस ही कर रही है, जबकि उन्होंने कहा कि हमारे पास कुछ ऐसा कोई लाहे अमल नहीं है। हाँ, तो ठीक है, अच्छा है उनके पास नहीं है, क्योंकि शुरुआत तो उन्होंने ही की। अब मैं उनके किन MLAओं का नाम लूँ जिन्होंने ये शोशा चलाया? अब अच्छा है अगर तरुण चुग ने कहा है कि ये उनका मौक़िफ़ नहीं है। हम तो पहले से ही जम्मू कश्मीर को अलहदा होते हुए नहीं देखना चाहते थे। लद्दाख को अलग इन्होंने किया, लद्दाख का बेड़ा गर्क इन्होंने किया। हम तो कहते हैं लद्दाख को वापस जम्मू कश्मीर के साथ जोड़ दो। ये तो कभी अलग होना ही नहीं चाहिए था। हम जम्मू को भी अलग करने के हक़ में नहीं थे। ये तो बीजेपी और कश्मीर में एक आध आपने देखा होगा, बीजेपी के जो दोस्त हैं वही ये शोशा चला रहे थे, हम नहीं। सर, सिविल जज रिज़ल्ट आया चंद दिन पहले। सिविल जज जो एग्ज़ाम हुआ था उसका रिज़ल्ट चंद दिन पहले आया। उनका कहना है कि 90% जम्मू से और सिर्फ 10% कश्मीर से है। अब ये अब जब मेडिकल कॉलेज की सीटों में इसका ऑपोजिट होता है तो फिर आप लोग बड़े खुश होते हो। अब एक इम्तिहान है, मेरिट है, अब उसके बाद नतीजे आ जाते हैं। एक टीम में किसी का पलटा भारी होता है तो क्रिकेट टीम में किसी और का, एक इम्तिहान में कोई आता है तो दूसरे इम्तिहान में कोई और। हर चीज़ को मज़हब और इलाके के लिहाज से नहीं देखा जाना चाहिए। कुछ चीज़ों में आप मेरिट पे ही कर लीजिए, जिनका मेरिट बनता है वो है। अच्छा, ये आप मुझे कहिए कि फ्रॉड हुआ है,
वो मैं उसमें मैं तहकीकात करने के लिए तैयार हूँ। सही बात है। आप अगर मुझे कहिए कि किसी ने इम्तिहान में फ्रॉड का इस्तेमाल किया, चीटिंग की, धोखा दिया, उसमें मैं तहकीकात करूँगा। लेकिन अगर कोई मेहनत करके इम्तिहान पास कर गया, उसमें आप एतराज़ कैसे कर सकते हो? ये तो वही सियासत है ना जो हमारे बच्चों के खिलाफ जम्मू में किया और जिस बुनियाद पे फिर मेडिकल कॉलेज बंद हुआ। ये सियासत नहीं करनी चाहिए ना। मेरिट अपनी जगह। कोई अगर ये कहे कि फ़्रॉड हुआ है, मुझे फ़्रॉड का थोड़ा सा सबूत दिखाइए, मैं खुद तहकीकात करवाऊँगा। ठीक।